गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? टुडेस टॉपिक इज डाइपोल मोमेंट। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसका सिंबल होता है म्यू। म्यू इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। अब हमें डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें एंट्रांस में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एंट्रांस पे क्वेश्चन आता है। अब डाइपोल मोमेंट अगर पूछा है तो आपको देखो क्या क्या करना है। तो पहले तो इसका देखते हैं डेफिनेशन। जैसे अब देखो मेरे पास अगर आप एक मॉलिक्यूल HCl, हमारे पास एक HCl है, तो ये आपके H पे क्या रहेगा, डेल्टा प्लस चार्ज, और Cl पे क्या रहेगा, आपका डेल्टा माइनस चार्ज रहेगा ना ऐसा। क्योंकि H क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कैसा रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और Cl कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर माइनस चार्ज आता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उस पर प्लस चार्ज आता है। अब देखो इसमें दो पोल बन गए, एक आपका पॉजिटिव पोल, एक क्या रहेगा आपका पॉजिटिव पोल, और दूसरा क्या रहेगा आपका निगेटिव पोल। ये क्या रहेगा आपका निगेटिव पोल, निगेटिव पोल। अब हम डिफाइन करते डाइपोल मोमेंट को, इसका देखते डेफिनेशन की एक्चुअल में इसको कैसे लिखा जाता है। इसका डेफिनेशन देखो सब लोग। देखो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैं इसको लिखता हूँ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट चार्ज अपोजिट चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डी। डिस्टेंस बिटवीन देम डी इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट, इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। अब देखो कैसे होता है। ये HCl एक आपका पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल। देखो ये चार्ज हो गया, चार्ज का क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और इसमें जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज डी। ये डिस्टेंस रहेगा आपका डी, इसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा आपका डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम फॉर्मूला में लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट दैट इज म्यू विच इज इक्वल्स टू, देखो ये क्या होता है, क्यू क्या रहेगा आपका चार्ज, एंड डी क्या रहेगा आपका डिस्टेंस। तो ये होता है आपका डाइपोल मोमेंट, क्यू रहेगा आपका चार्ज और डी क्या रहेगा आपका डिस्टेंस। तो इस प्रकार हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट को, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसका यूनिट देखो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है बीएम, वेयर बीएम इज कॉल्ड एज, इसका यूनिट क्या रहेगा बीएम, वेयर बीएम इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन। बीएम क्या होता है आपका बोहर्स मैग्नेटॉन, ये रहेगा आपका बोहर्स मैग्नेटॉन। ओके, इसको कॉपी कर लो, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डी, ये रहेगा आपका डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट बोहर मैग्नेटॉन होता है, इसको हम डी बाई भी बोलते हैं। इसका और एक यूनिट होता है क्या, डी बाई, इसका और एक यूनिट रहेगा डी बाई। तो इसकी यूनिट देखो क्या होता है, यूनिट क्या रहेगा इसका, दूसरा एक यूनिट होता है डी बाई। डी बाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसको सिंपल डी से हम डिनोट करते हैं डी बाई। तो याद रखना 1 D/, 1 D इज इक्वल्स टू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड यूनिट, इलेक्ट्रॉन सेकेंड यूनिट इंटू सेंटीमीटर। ये आपका रहेगा डी बाई का यूनिट। अगर कुलम में लिखना चाहते हो तो 1 D/, इज इक्वल्स टू 3.335 कुलम मीटर। ये आपका रहेगा SI यूनिट, ये क्या आपका SI यूनिट। ओके, ये आपका रहेगा SI यूनिट, इसको कॉपी कर लो। अब मैं डाइपोल मोमेंट्स के यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स लिखवा के दे रहा हूँ, तो उसको लिखेंगे और एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा ना। फर्स्ट, पहला पॉइंट आता है डाइपोल मोमेंट का। फर्स्ट पॉइंट, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात तो आता है डीएम का मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या रहेगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी।
ओके, नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ पोलरिटी, इज द मेजर ऑफ पोलरिटी, मतलब कौन सा बॉन्ड आपका पोलर है और नॉन पोलर, ये बताएगा मेजर ऑफ पोलरिटी। इसका मतलब ये बताएगा पोलर बॉन्ड होगा कि नॉन पोलर बॉन्ड होगा। नाउ इफ डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू जीरो, इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट, देन बॉन्ड इज नॉन पोलर, देन बॉन्ड इज नॉन पोलर। जब आपका म्यू जीरो होगा उस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, नॉन पोलर। नो नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट आएगा यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट है इफ म्यू इज इक्वल टू, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, देन बॉन्ड इज कॉल्ड एज पोलर। द बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, देन बॉन्ड इज पोलर। पोलर मतलब जिसमें पोल्स बन गए, पॉजिटिव पोल है नेगेटिव पोल। जो नॉन पोलर रहेगा उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है डाइपोल इनएक्टिव, जो नॉन पोलर रहेगा उसको बोला जाता है डाइपोल इनएक्टिव, डाइपोल इनएक्टिव। और एक पोलर होगा उसको बोला जाएगा डाइपोल एक्टिव, जिसमें पोल्स बनेंगे वो क्या रहेगा आपका, डाइपोल एक्टिव। एक एक पॉइंट कॉपी करते जाओ। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। फिफ्थ पॉइंट, डाइपोल मोमेंट is directly proportional to electronegativity, directly proportional to electronegativity। तो कुछ केसेस में हम ये बताएंगे। सिक्स्थ पॉइंट होता है डाइपोल मोमेंट इज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर, डाइपोल मोमेंट इज डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, डाइपोल मोमेंट आपके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट इज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये सारे पॉइंट्स ले लो, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हूँ। हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ बोलिए ना, आवाज आ रहा है सबको? हेलो सर, डायपो मोमेंट वो आपने बोला ना क्यू इन डी, वो नहीं समझे। मैं बताता हूँ, जो भी आपको डाउट है आप, हाँ देखो क्यू इंटू ड्यू कैसे नहीं समझा। देखो क्यू क्या होता है, यहाँ पे आपका चार्ज, क्यू क्या रहेगा आपका चार्ज, ये जो क्यू लिखा है मैंने, दिस क्यू इज चार्ज, इसको क्या बोला है, चार्ज। चार्ज कौन सा, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ना, इन माइनस दोनों का हो। प्रोडक्ट, ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ हाँ, चार्ज। मैं इसको बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्यू मतलब ये आपका पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव भी रहेगा ना, मैग्नीट्यूड। इन दोनों का प्रोडक्ट, और डी के यस, साथ इसको मल्टीप्लाई करो, डी क्या रहेगा आपका, डिस्टेंस। देखो ये डी यहाँ पे डिस्टेंस है। डिस्टेंस। क्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लस और माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डी, इसको बोल देते हैं डाइपोल मोमेंट। यस। अभी एग्जांपल्स में आपको समझेगा कि एक्चुअल में होता कैसे डाइपोल मोमेंट। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके सर। ओके, इतना कॉपी कर लिया। अगर किसी को भी डाउट आता है ना, हैंड रेस का ऑप्शन करना, हैंड रेस का ऑप्शन वहां पे दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। सारे पॉइंट्स कॉपी कर लिए, ये इसके 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवाए। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं। चलो अब एक एक एग्जांपल करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब इसके में करना है एग्जांपल्स। तो पहला पॉइंट लिखो यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, पहला एग्जांपल है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स होते हैं।
डायटोमिक दो टाइप का होता है, एक होता है होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या रहेगा आपका हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, होमो एंड हेटेरो। होमो मतलब टू एटम्स आर सेम, टू एटम्स कैसे रहेंगे, टू एटम्स आर सेम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम सेम। हेटेरो का मतलब हियर टू एटम्स आर डिफरेंट, टू डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट, टू डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल आता है। होमो का मतलब देखो ये, जैसे H2 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, H2। अब हमें पता है H2 में क्या होता है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड खींच नहीं पाएगा ना, तो इसमें क्या हो गया, कोई खींच नहीं पाएगा, इसीलिए क्या होगा आपका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डायपोल मोमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जीरो, सॉरी जीरो रहेगा वो। डायपोल मोमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, कौन से डायटोमिक का, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, जीरो। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने दिया Cl2 का, Cl देखो सेम है, तो इसमें कोई प्लस माइनस बनेगा ही नहीं ना, मैं इसको प्लस दूं कि इसको माइनस दूं, पॉसिबल है ही नहीं। अगर दोनों सेम एटम होते तो उसको प्लस माइनस नहीं दे सकते हो, अगर दोनों एटम सेम होंगे तो उसको हम प्लस माइनस नहीं दे सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे उसका डायपोल मोमेंट क्या बन जाएगा, जीरो। डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट दैट इज म्यू, पॉइंट लिखना, म्यू ऑफ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जीरो, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जीरो, हमेशा क्या रहेगा, जीरो। इनका डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, हमेशा जीरो। ओके। ना अब देखो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, दोनों एटम डिफरेंट। अब जैसे मैंने HCl ले लिया, हमें पता है ये H कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा वो खींचता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएंगे, क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन बनाएगा डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन क्या बनाएगा, डेल्टा प्लस। देखो यहाँ पे पोल्स आ गया, तो ये जो एरो दिखाया मैंने, एरो क्या होता है, एरो मतलब हेड, और ये जो मैंने नीचे लिखा है ना टेल, देखो जैसे ये है, ये हेड होता है, और ये जो मैंने बनाया ये क्या रहेगा आपका टेल, ये क्या होता है टेल। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके तरफ आपका हेड रहेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसके तरफ क्या रहेगा आपका टेल। हेड रहेगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और टेल रहेगा टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे किसी को डाउट है, पूछो मुझे, मुझे तो यहाँ पे किसी को डाउट है। ओके, डाउट है तो पूछो, हाँ बुशरा पूछो। सर इससे पहले का ये इसमें डाउट नहीं है, बट आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायपोल मूवमेंट दिया है ना, हाँ हाँ फिर इसमें से 6 पॉइंट है ना, हाँ, स्ट्रक्चर पे डिपेंड होगा फिर ना। हाँ मतलब कैसा डिपेंड होता है वो। हाँ मैं बताता हूँ, वो एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो भी पॉइंट आपका सर सर आई हैव वन मोर डाउट। हाँ बोलो। आपने 2 यूनिट बोले थे ना, डायपोल मोमेंट के 2 हाँ, यूनिट होते हैं, एक ऐसा फिर यूनिट आपका जो, हमें कैसा, हाँ बोलिए। हाँ देन हमें कब पता चलेगा कौन सा यूनिट कब यूज करना है। नहीं, यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया मोस्टली डी बाई दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दिया जाता है, डी बाई। जो कोलम्बिक मैंने लिखा था, कोलम्बिक मीटर, वो आपका ऐसा यूनिट है। हाँ ओके, यूनिट पे कोई टेंशन नहीं है, आप यूनिट जैसे मोस्टली डी बाई ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, हाँ जो ओके सारे सर। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे थे ना, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, चलो, ये पहला एग्जांपल हुआ। नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेकेंड टाइप आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जब 3 मॉलिक्यूल आएंगे तब डाइपोल मोमेंट इन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल पहला मॉलिक्यूल लेते हैं H2। अब देखो ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड रहेगा, पहले आपको H2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो H2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटर में ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या रहेंगे आपके 2 हाइड्रोजन। ओके, अब देखो क्या होता है, ये कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, और ये भी कैसा रहेगा आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एटम इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो एरो किसके तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसकी तरफ हेड जाता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या रहता है, टेल। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, करेक्ट। अब देखो दोनों वेक्टर कैसे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना। देखो ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, दोनों वेक्टर कैसे ऊपर जाएंगे, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होता है आपका, ऊपर, वो हमेशा खींच रहा है। तो यहाँ पे आपके डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होता। देखो याद रखना, जब ये वेक्टर क्वांटिटी अगर होगा तो इसमें क्या होता है, कैंसिलेशन नहीं होता, इसमें कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। कैसे, आपके दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैंसिलेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसमें डाइपोल मोमेंट रहेगा आपका नॉट इक्वल टू 0। जब डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, डाइपोल एक्टिव। ये मॉलिक्यूल बनेगा आपका डाइपोल एक्टिव। ओके, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा वो आपका एक्टिव बोला जाता है। समझा, इसमें कोई डाउट है किसी को, भावेश, शिवानी, बुशरा, एनी डाउट? सर कोई डाउट नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आए ना तब वो कैंसिलेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल। और नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं आपको CO2 देता हूँ, सेकेंड एग्जांपल है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाते हैं, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन, करेक्ट, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वेक्टर ऑक्सीजन की तरफ, दूसरा वेक्टर इस ऑक्सीजन की तरफ। मुझे बताओ दोनों वेक्टर कैसे अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन को अपोजिट वेक्टर। तो जब वेक्टर अपोजिट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, कैंसिलेशन, सो देयरफॉर कैंसिलेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन अगर होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। सो देयरफॉर डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है मतलब मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका, डाइपोल इनएक्टिव। सो देयरफॉर मॉलिक्यूल इज डाइपोल इनएक्टिव। ये कैसा रहेगा आपका, डाइपोल इनएक्टिव। ये क्या रहेगा आपका, डाइपोल इनएक्टिव। अगर थर्ड एग्जांपल में देता हूँ, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर। अब देखो होता क्या है, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन खींचेगा वेक्टर सल्फर की तरफ, ये सल्फर खींचेगा इसकी तरफ। दोनों वेक्टर कैसे हो गया, अपोजिट, तो अपोजिट मतलब कैंसिलेशन, सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, डाइपोल इनएक्टिव। ये क्या रहेगा, डाइपोल इनएक्टिव। ये क्या होता है, डाइपोल इनएक्टिव। अगर डाइपोल इनएक्टिव है तो ये क्या बन जाता है, नॉन पोलर। समझ लो, जो भी डाइपोल इनएक्टिव है ये क्या बन जाता है, नॉन पोलर। जो पहला भी मॉलिक्यूल था ये कैसा है आपका, नॉन पोलर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अब पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोर देन 2, 3, 4 ऐसे मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल, हेलो सर। हाँ बोलिए, कॉपी, हाँ बोलो सर भावेश। आपने वो यश बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो यश, हाँ बोलो। सर आपने ऑक्सीजन और कार्बन वो हाँ एरो उल्टा कैसे, म्हणजे हाँ हाँ पॉजिटिव बराबर। नेगेटिव आपने कैसे कंसीडर किया? कार्बन ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो खींचता है हाँ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो खींचेगा। हाँ कार्बन कैसा होता है आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से खींचेगा, इसलिए एरो ऑक्सीजन की तरफ चला गया और दूसरा एरो इस ऑक्सीजन की तरफ चला गया। दोनों वेक्टर कैसे अपोजिट हो गए, कैंसिलेशन। दोनों वेक्टर ने कैंसिल किया ना, हाँ कैंसिलेशन कंप्लीट हुआ, देखो कंप्लीट कैंसिलेशन।
तो इसलिए 0 हो गया। वैसे सल्फर के केस में भी सेम, यहाँ पे सल्फर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये भी सल्फर कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो देयरफॉर डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और वो 0 बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ एग्जांपल नंबर, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखते हैं। पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें 3 से ज्यादा है। पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल है CH4 का, कार्बन CH4 मतलब मीथेन। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा। मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। आप कमेंट करो मुझे, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और हाइड्रोजन? यहाँ पे कार्बन क्या रहेगा, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन कैसा होता है आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो हाइड्रोजन, कार्बन क्या करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो ये वेक्टर नीचे आ रहा है, ये वेक्टर इधर जाएगा कार्बन की तरफ, ये वेक्टर इधर जाएगा, और ये वेक्टर उधर जाएगा ना, कार्बन ही खींच रहा है। देखो चारों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, बताओ, कार्बन की तरफ जा रहे हैं। चारों वेक्टर कैसे जा रहे हैं, कार्बन की तरफ। मुझे बताओ, अगर चारों वेक्टर कार्बन की तरफ जाएंगे तो सेम डायरेक्शन में हुआ ना। अगर चारों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, कैंसिलेशन। सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 0। तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, डाइपोल इनएक्टिव। डाइपोल इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, नॉन पोलर। ये क्या बन जाएगा आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो उस केस में आपका क्या बन जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके डन। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब देखो क्या होता है, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं पॉलीएटॉमिक का। जैसे ले लिया अमोनिया। अमोनिया में देखो एक होता है लोन पेयर, ये अमोनिया का लोन पेयर लिखा मैंने, और 3 हाइड्रोजन। मुझे तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन। चलो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या रहेगा आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हियर हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, एरो खींच लेता है। तो ये हाइड्रोजन खींचेगा, नाइट्रोजन खींच लेगा ऊपर, ये भी नाइट्रोजन ऊपर, और ये भी नाइट्रोजन क्या होगा ऊपर, और आपका ये कैसे जा रहा है ऊपर। अब मुझे बताओ, सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम जा रहा है, करेक्ट। यहाँ पे कैसे हो रहा है, सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा, तो यहाँ पे समेशन होगा ना। नहीं देखो ऊपर वाले एग्जाम में देखो, एग्जाम्पल में देखो, इस वेक्टर ने इस वेक्टर को कैंसिल कर दिया, ये देखो अपोजिट है कैंसिल, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसीलिए 0 आ गया। बट इस केस में देखो, चारों के चारों वेक्टर सेम ऊपर जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर होता है तो वो क्या होता है, समेशन। उसको क्या बोला जाता है, समेशन। सो देयरफॉर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0, इसमें समेशन हो गया। सो मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका, डाइपोल एक्टिव। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डाइपोल एक्टिव, और ये बन जाता है पोलर। ये कैसा बन जाता है, पोलर इन नेचर। सारे वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो समेशन, तो एक्टिव। अगर कैंसलेशन हुआ तो इनएक्टिव। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड हेलो एग्जांपल। सर। हाँ बोलिए ना। सर वो ऊपर वाला जो है वो उसमें भी वेक्टर सेम डायरेक्शन को जा रहे हैं पर वो इनएक्टिव है। नहीं नहीं नहीं, वो उसमें कैसे हो रहा है देखो, इसमें ऊपर वाले एग्जांपल में क्या हुआ ना, देखो कैसे, एक ये वेक्टर नीचे आ रहा है और ये वेक्टर ऊपर जा रहा है, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन था वो। ये वेक्टर इधर जा रहा है और ये वेक्टर इधर आ रहा है, देखो कैंसिलेशन हुआ, अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना। हाँ। अपोजिट, पहले इसमें अपोजिट था, मैंने सेम शायद बोला होगा, बट ये अपोजिट है पहले इसमें, तो कैंसिलेशन। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में। सेकंड एग्जांपल में क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए समेशन। इतना याद रखना, वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम, समेशन, डाइपोल एक्टिव। वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट,
कैंसलेशन, डाइपोल, इनएक्टिव। नो नेक्स्ट एग्जांपल, समझा सर, समझा। मैंने आपको दिया NF3 और ये लोन पेयर। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। लोन पेयर हमेशा ऊपर ही खींचता है, ये लोन पेयर, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे आपका एक फ्लोरीन और यहाँ पे एक फ्लोरीन। अब देखो होता क्या है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या रहेगा आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मुझे तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन। अब देखो आपका डायरेक्शन कैसा जाएगा, नीचे आएगा। ये फ्लोरीन खींच रहा है, ये फ्लोरीन नीचे खींचेगा और ये फ्लोरीन नीचे खींचेगा। बट हमेशा याद रखना, ये जो अपना अपना लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर हमेशा ऊपर खींचता है। ये जो अपना लोन पेयर होता है हमेशा ऊपर खींचता है। मुझे तो 3 वेक्टर नीचे जा रहे हैं और 1 वेक्टर ऊपर जा रहा है, कैंसलेशन होगा कि नहीं होगा बताओ, बोलो मुझे। 3 वेक्टर नीचे आ रहे हैं और 1 वेक्टर ऊपर जा रहा है, कैंसलेशन होगा थोड़ा सा कि कंप्लीट कैंसलेशन होगा? मुझे तो कंप्लीट कैंसलेशन होगा कि इनकम्प्लीट, बताओ बोलो। कंप्लीट। कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? देखो 3 वेक्टर नीचे और 1 वेक्टर ऊपर। देखो इधर, मान के चलो इस वेक्टर को इस वेक्टर ने कैंसिल कर दिया, बट ये 2 वेक्टर तो बच गए ना। कंप्लीट। कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट? देखो एक बार, 3 लोग नीचे से खींच रहे हो, 1 लोग ऊपर से खींच रहा है ना, पूरा खींच पाएगा क्या जो ऊपर वाला आदमी है वो? मान के चलो अगर 3 लोग नीचे से खींच रहे हैं और एक ही आदमी ऊपर से खींच रहा है, जो तीनों का फोर्स रहेगा वो एक फोर्स लगा पाएगा क्या, बताओ मुझे? नहीं लगा पाएगा ना। नो सर। हाँ, तो यहाँ पे कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे कैसा होगा, इनकम्प्लीट कैंसिलेशन। अगर आपका कैंसिलेशन इनकम्प्लीट होगा तो इसमें थोड़ा बहुत तो डाइपोल मोमेंट होगा। इनकम्प्लीट कैंसिलेशन, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट रहेगा। सो देयरफॉर इट इज डाइपोल एक्टिव, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। और मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका, डाइपोल एक्टिव। मॉलिक्यूल क्या होने वाला है, डाइपोल एक्टिव। मॉलिक्यूल रहेगा आपका डाइपोल एक्टिव। नो नेक्स्ट एग्जांपल, अब मैं 4th एग्जांपल देता हूँ BF3 का। BF3 मॉलिक्यूल, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोरॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। ये जो तीनों का बॉन्ड एंगल होता है ना 120 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। और ये भी बॉन्ड एंगल रहेगा आपका 120 डिग्री। फिर से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आपका बोरॉन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन। तो वेक्टर जाएगा फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन ऊपर खींच लेगा, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा और ये फ्लोरीन इधर खींचेगा। अब देखो तीनों फ्लोरीन सेम टाइप से खींच रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसका एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। देखो जनरल एग्जांपल, मान के चलिए यहाँ पे एक स्टोन है। स्टोन है, उसका वेट है 1000 kg। उसका वेट कितना है, 1000 kg। यहाँ पे एक, यहाँ पे आदमी ए खड़ा है, एक यहाँ पे एक मैन है ए, और यहाँ पे भी एक ए खड़ा किया मैंने, और यहाँ पे भी एक ए खड़ा किया। दोनों का डिस्टेंस सेम, ये वाला डिस्टेंस सेम, ये दोनों का डिस्टेंस सेम, और ये दोनों का भी डिस्टेंस सेम। अब मुझे बताओ तीनों, और इन तीनों का वेट है 100 kg। मान के चलो इसका भी वेट 100 kg है, इसका भी वेट 100 kg है, और इसका भी वेट कैसा है, 100 kg। अब तीनों इस स्टोन को खींच रहे हैं, 1000 kg को खींच रहे, तो ये हिल पाएगा क्या बताओ? तीनों मैंने प्रॉपर सेपरेशन पे रखा है। मुझे तो 1000 kg का पोजीशन चेंज होगा क्या, स्टोन का पोजीशन चेंज होगा क्या? नो। नहीं होगा ना पोजीशन नहीं चेंज। होगा सर। अगर पोजीशन चेंज हुआ ना मतलब उसका डाइपोल मोमेंट 0 है, हिला ही नहीं ना वो, उसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं। सो देयरफॉर इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जांपल आप BF3 पे अप्लाई करोगे। देखो तीनों फ्लोरीन खींच रहे बोरॉन को, बोरॉन का कुछ चेंज हुआ ही नहीं। सो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। 0 का मतलब क्या होगा, डाइपोल इनएक्टिव। डाइपोल इनएक्टिव का मतलब पोलर की नॉन पोलर, मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका नॉन पोलर। मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, नॉन पोलर। ओके, समझ रहे एग्जांपल, मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, नॉन पोलर। इतना याद रखना। अगर बाकी के सारे एटम सेम है, देखो अटैच एटम सेम होता है तो डाइपोल मोमेंट क्या बन जाता है उसका, 0। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 5th एग्जांपल हमने ले लिया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन।
क्लोरीन क्या रहेगा यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन क्या रहेगा आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन। डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगा, देखो क्लोरीन ऊपर खींचेगा, ये क्लोरीन नीचे खींचेगा, कैंसिल हो गया दोनों अपोजिट में। ये क्लोरीन इधर खींच रहा है और ये क्लोरीन इधर खींचेगा, कैंसिल हुआ। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर कैंसिलेशन होगा, कंप्लीट कैंसिलेशन। यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट कैंसिलेशन। बिकॉज ऑफ कंप्लीट कैंसिलेशन डायपोल मोमेंट क्या रहेगा आपका, म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। म्यू जीरो का मतलब क्या रहेगा, डायपोल एक्टिव की इनएक्टिव। सो दिस मॉलिक्यूल इज डायपोल इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, सो देयरफॉर इट इज नॉन पोलर इन नेचर। ये क्या रहेगा आपका, नॉन पोलर। जिसका डायपोल मोमेंट जीरो वो क्या रहेगा आपका, नॉन पोलर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, सिक्स्थ एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन। हमने कल के लेक्चर में, लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे बताओ इसका डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए कि नॉन जीरो होना चाहिए, अब देख के बताओ। यहाँ पे फ्लोरीन, अगेन फ्लोरीन क्या रहेगा आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सल्फर कैसा रहेगा आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फर कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन खींचेगा, वेक्टर किसके तरफ रहेगा, फ्लोरीन। ये देखो, ये फ्लोरीन ऊपर खींचेगा, ये फ्लोरीन नीचे खींचेगा, दोनों अपोजिट आगे कैंसिलेशन। ये फ्लोरीन ऐसा खींच रहा है, ये फ्लोरीन अपोजिट से खींचेगा, कैंसिलेशन। ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे खींच लेगा, कैंसिलेशन। तो यहाँ पे सारा डायरेक्शन क्या हुआ, कैंसिल। सो देयरफॉर डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये क्या रहेगा, डायपोल इनएक्टिव। डायपोल इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, पोलर की नॉन पोलर। सो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा आपका, नॉन पोलर इन नेचर। ये कैसा बन जाएगा, नॉन पोलर। इस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा, नॉन पोलर। कैसे बोलेंगे इसको हम, नॉन पोलर। ओके, नो नेक्स्ट एग्जांपल, सेवेंथ एग्जांपल। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर दे दिया, बेंजीन रिंग है, मान के चलो ये बेंजीन है, ऊपर Cl नीचे Cl, करेक्ट। कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन बताओ, ऊपर क्लोरीन खींच लेगा, नीचे ये क्लोरीन खींचेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखो कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन जीरो मतलब डायपोल इनएक्टिव। डायपोल इनएक्टिव का मतलब पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो ये क्या बन जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या बनेगा आपका, नॉन पोलर इन नेचर। ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। Cl C डबल बॉन्ड C Cl, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। हमें पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, करेक्ट ना। तो ये क्लोरीन देखो क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच लेगा और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नीचे खींचेगा। देखो दोनों वेक्टर अपोजिट है, तो अपोजिट रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन होने के कारण क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या रहेगा आपका, म्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या रहेगा, डायपोल इनएक्टिव। डायपोल इनएक्टिव का मतलब पोलर की नॉन पोलर, बताओ पोलर की नॉन पोलर, यस नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका, नॉन पोलर। आप कॉपी कर रहे हो ना साथ साथ, सबको आवाज आ रहा है, बताओ मुझे। भावेश, बुशरा, यश, आवाज आ आ रहा रहा है है सबको। सर, आ रहा है। कॉपी करो हाँ, आ साथ रहा साथ है। अब एग्जाम्पल। इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसी मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, एक Cl ऊपर लिखा, एक Cl ऐसा लिख दिया, मान के चलो H नीचे लिखा, H नीचे लिखा। अगेन सेम, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन खींच लेगा ऊपर, ये क्लोरीन ऊपर खींचेगा। देखो डायरेक्शन क्या, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में चले गए। तो यहाँ पे क्या होगा, समेशन। अगर समेशन होता है सो डायपोल मोमेंट म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या रहेगा, डायपोल एक्टिव। डायपोल एक्टिव का मतलब क्या होगा, पोलर। ये कैसा रहेगा आपका, पोलर मॉलिक्यूल। ओके, इनकेस अगर मीटिंग बंद हो जाएगा ना, तो आपको सेम आईडी से लॉगिन करना है, फिर से सेम आईडी से लॉगिन करोगे, मैं आईडी भेज दूंगा, फिर से आप लॉगिन करोगे सेम आईडी से। ओके,
तो ये था आपका डाइपोल मोमेंट। इस मॉलिक्यूल को सीस बोला गया। सीस ये सॉरी ये ट्रांस है क्योंकि अपोजिट है। ये मॉलिक्यूल आपका ट्रांस है और नीचे जो मॉलिक्यूल दिया है वो सीस है। सीस का मतलब सेम साइड, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड। पहले हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो पहला आता है एप्लीकेशन, इट टेल्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री मतलब इसका शेप के बारे में बताएगा ये, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो जैसे देखो यहाँ पे, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, कंपाउंड इज नॉन पोलर। कंपाउंड इज नॉन पोलर, तो अगर ये कंपाउंड नॉन पोलर होगा तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे, सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक कंपाउंड। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, सिमेट्रिक। ये कैसा रहेगा, सिमेट्रिक कंपाउंड। आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो आपका कंपाउंड कैसा रहेगा, सिमेट्रिक। नो नेक्स्ट, इसने बताया अगर डाइपोल मोमेंट आपका नॉन जीरो होगा, इफ डाइपोल मोमेंट म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, देन कंपाउंड क्या रहेगा आपका, कंपाउंड क्या रहेगा आपका, कंपाउंड इज पोलर। तो पोलर कंपाउंड को हम बोलेंगे असिमेट्रिक, इसको बोला जाएगा असिमेट्रिक। ओके, फिर ये बताता है सेकंड एप्लीकेशन इसका, सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स के बारे में बोलेगा। सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स के बारे में। सीस का मतलब सेम साइड होता है, सेम साइड, और ट्रांस क्या होता है आपका, अपोजिट साइड। ट्रांस का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड। ये हम आइसोमर्स में पढ़ने वाले हैं, सीस और ट्रांस के बारे में। बस अभी फिलहाल के लिए एप्लीकेशन लिख लो। और इसका थर्ड एप्लीकेशन है, ये बताता है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड। तो बॉन्ड आयोनिक है या नहीं ये बताएगा डाइपोल मोमेंट। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट that is mu divided by calculated dipole moment। ये हमें इस पे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते। कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इंटू 100। तो इस फॉर्मूला से आपको क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ और परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ एनी कंपाउंड। ओके, तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। और ये किसके बारे में बताता है, ये पोलैरिटी के बारे में भी बताता है। ये किसके बारे में बताएगा, फोर्थ एप्लीकेशन लिखते हैं, पोलैरिटी। इसका फोर्थ एप्लीकेशन है पोलैरिटी। इट टेल्स अबाउट द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल और बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये कैसे बताता है, मोर इज द डाइपोल मोमेंट, हायर इज द पोलैरिटी, हायर इज द क्या रहेगा आपका, पोलैरिटी। तो ये था कंप्लीट अबाउट डाइपोल मोमेंट। होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लो। होमवर्क के क्वेश्चंस लिखना। आइडेंटिफाई द पोलर एंड नॉन पोलर molecule in the following। ओके, अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको फाइंड करना है पोलर है कि नॉन पोलर है। पहला एग्जांपल है आपका SiCl4। अगर सारे एटम सेम आते हैं तो वो नॉन पोलर होता है, SiCl4। उसके बाद मैंने आपको दिया ये सेकंड एग्जांपल,
HBr, third example, H2S, fourth example, नॉर्मल आपका ले लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल क्या दे दो आपको, नॉर्मल हेक्सेन दे देता हूँ। फिफ्थ एग्जाम्पल ये ले लो, डबल बॉन्ड O, ये दे दिया। सिक्स्थ एग्जाम्पल ले लो, NH3 हो गया ना, ओके। नेक्स्ट आपको लेना है PCl3, ये एक एग्जाम्पल ले लो। ये आपके होमवर्क के एग्जाम्पल्स हैं, इसको कॉपी करो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको हम डिस्कस कर लेंगे। आप ग्रुप में भी डाल सकते हो या मुझे आप इसका सॉल्यूशन भेज सकते हो। ओके, सबको समझा डाइपोल मोमेंट? बताओ मुझे यहाँ पे। सर हाँ बोलिए। फिफ्थ वाला हम कैसे करेंगे सर? फिफ्थ वाला देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये ऊपर खींच लेगा और ये ऑक्सीजन नीचे खींचेगा, हो गया कैंसिलेशन। डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू 0, मतलब डाइपोल इनएक्टिव। डाइपोल क्या है? इनएक्टिव। तो पहले आपके सारे के स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा डाइपोल मोमेंट क्या होगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो खींच लेगा। और आप क्या करो, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में पढ़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, सबको समझा आज का टॉपिक? भावेश, सर आप छोटा सा रिप्लाई, ये छोटा सा रिकैप दे सकते हैं पोलैरिटी के ऊपर? ओके एक मिनट। पोलैरिटी होता क्या एक्चुअली? देखो पोलैरिटी क्या होता है, जैसे ऊपर देखो डाइपोल मोमेंट मैंने लिखा था, जब भी किसी बॉन्ड में पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल, ओके, तो इस केस में जो आपका बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड में क्या होता है? पोलैरिटी। और पोलैरिटी कौन बनाता है? बताता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी। अब जैसे देखो, अगर आपके पोल्स बने, अगर उसमें कैंसिलेशन नहीं, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, अगर कैंसिलेशन नहीं होता, कैंसिलेशन नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 पोलर। अगर कंप्लीट कैंसिलेशन हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट 0, दैट इज नॉन पोलर। polarities depends on the dipole moment of molecule। तो इसको कॉपी कर लो, इसके नोट्स बनाओ, नोट्स बना के सेंड करो, और इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सेम आज जो हमने टॉपिक पढ़ा ना उसका वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे। ओके, सबको समझा आज का टॉपिक? समझा सर। ओके, हाँ कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। चलो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू।